एक बार फिर से स्वागत है प्यारे मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में बात करने वाले सेमेस्टर 1 जो आप लोग का सब्जेक्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास। इस विषय में मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड करके रखा है, अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाला जो आप लोग का हिंदी मिल पेपर है उसका वीडियो आप लोग को मजेदार यहाँ पे वीडियो मिलने वाला है, एक से एक जो इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है आपका क्या है, तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो इनके जो प्रमुख कारण है उनको पहले जान लेते हैं। जो तनाव के प्रमुख कारण है उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, आज असफलता का भय। आज क्या है, असफलता का भय, तनाव। तनाव के प्रमुख कारण असुरक्षा की भावना, दुर्घटना, बीमारी का प्रभाव, क्षमता से अधिक कार्यभार, ठीक है, अकेलापन, भविष्य का चिंता करना, सहनशीलता का अभाव, ठीक है। तो तनाव के प्रकार आपने यहाँ पे जान लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे तनाव के जो प्रकार होते हैं, तो फर्स्ट में क्या है, सकारात्मक तनाव, ठीक है। तो सकारात्मक और नकारात्मक सोच। आपको पता है कि सकारात्मक सोच क्या होता है, जो सकारात्मक सोच हमें सफल बनाता है और नकारात्मक जो सोच होता है उसे हमें असफल बनाता है जीवन में, ठीक है। तो सकारात्मक सोच की यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए सकारात्मक जो तनाव है इसमें व्यक्ति की रचनात्मक शक्ति एवं कार्य निष्पादन क्षमता में वृद्धि होती है तथा उसे सम्मान एवं आत्मसंतोष मिलता है, ठीक है। तो सकारात्मक तनाव में क्या क्या होता है, इसमें व्यक्ति की रचनात्मक शक्ति एवं कार्य निष्पादन में क्षमता वृद्धि होती है तथा उसमें सम्मान एवं आत्मसंतोष मिलता है, ठीक है, सकारात्मक तनाव में। चलिए अब बात कर लेते हैं नकारात्मक तनाव का, ठीक है। तो नकारात्मक तनाव में क्या हो जाएगा, इसमें व्यक्ति की रचनात्मक शक्ति एवं कार्य निष्पादन क्षमता का ह्रास होता है तथा व्यक्ति में असंतोष निराशा के भाव उत्पन्न होता है, यानी जस्ट ऑपोजिट। मैंने क्या बोला यहाँ पे कि सकारात्मक जो तनाव हो जाएगा आपका, इसका जस्ट ऑपोजिट यानी विपरीत हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति का रचनात्मक शक्ति एवं कार्य निष्पादन क्षमता का ह्रास होता है तथा व्यक्ति के असंतोष व निराशा का भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। तो चलिए अब अगले पॉइंट जो देख लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पे आपका है, तनाव का प्रभाव, ठीक है। तनाव का प्रभाव, यदि हम शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपने कार्यों को सुचारू रूप से निर्धारित समय पर संपादित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यदि हम शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपने कार्यों को सुचारू रूप से निर्धारित समय पर नहीं कर पाएंगे। अगर हम शारीरिक से यानी शरीर से और मानसिक रूप से अगर सही नहीं रहते हैं, ठीक है, तो हमें कार्य को जल्दी करने यानी सुचारू रूप से कर नहीं पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। तनावग्रस्त होने से व्यक्ति को अनेक प्रकार की मनोदैहिक सर्वोहिक असंतुलन का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति पर तनाव की विविध प्रभाव दृष्टि गोचर होते रहते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग इतना तक समझ में आ गया, आगे देख लेते हैं। ये मैं जो बता रहा हूँ बहुत इजी लैंग्वेज में है क्योंकि आप लोग का एग्जाम सामने आ रहा है, इसलिए मैं छोटा छोटा पॉइंट आप लोग को बता रहा हूँ। ये आप लोग को पढ़कर बड़ा पॉइंट लिखना है एग्जाम में, ठीक है। छोटा पॉइंट आप लोग को नहीं लिखना है, बड़ा पॉइंट लिखना है। मैंने आंसर बता रहा हूँ उसको आप लोग सिर्फ समझिए, उसके बाद आप लोग को एग्जाम में बहुत बड़ा पॉइंट लिखना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हिंदी मिल पेपर का वीडियो धमाकेदार पूरा गर्दा आने वाला है, ठीक है। जो हिंदी मिल पेपर आप लोग का बाकी है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग जो इंडिया है उसका भी एग्जाम बाकी है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव, ठीक है, स्वास्थ्य पर प्रभाव, हृदय गति पर, मांसपेशियों से में तनाव, सिर दर्द, आंतरिक शक्ति की कमी। चलिए आगे देख लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य पे जो प्रभाव पड़ता है क्या क्या होता है, हृदय गति पर, मांसपेशियों में तनाव होता है, सिर दर्द होता है, आंतरिक में शक्ति की कमी होता है, मतलब अंदर में जो होता है आपका शक्ति का कमी होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो आपका पॉइंट है, संस्था संगठन पर प्रभाव, संगठन पर प्रभाव यानी संस्था जो संगठन पर प्रभाव, ठीक है। संस्था प्रमुख पर, भावी कार्यों के निष्पादन पर, भविष्य की रणनीतियों पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। जो आपका अगला पॉइंट है, तनाव प्रबंधन, ठीक है, तनाव प्रबंधन। तनाव प्रबंधन, तनाव का हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है जिसके कारण मन अशांत हो जाता है, ठीक है। देखिए तनाव का हमारे मन पर गहरा असर पड़ता है जिससे जो हमारा मन है वो अशांत हो जाता है, यानी शांत से अशांत हो जाता है, जिसके कारण कार्य कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। जिससे कारण क्या होता है, कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। बताया आवश्यक है कि हमें तनाव उत्पन्न करने वाली स्थितियों से बचने का प्रभाव करना चाहिए। हमें तनाव से बचना चाहिए, ठीक है, तनाव नहीं करना चाहिए, तनाव से बचने का उपाय ढूंढना चाहिए। साथ ही यदि ऐसी स्थिति भी हो तो हमें उसका यहाँ पे टाइपिंग शायद मिस्टेक होगा, पूरा दिला देता है संकल्प की शक्ति सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए हमें उसका पूरा दिला देता है, ठीक है, पूरा दिला देता है, संकल्प के साथ सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी हम
अपने जीवन के विपरीत परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि तनाव में भी हम लोग अपने जीवन में जीवन की परिस्थितियों में विजय प्राप्त कर सकते हैं अगर हम लोग तनाव से लड़े तो। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट देख लेते हैं। ये जो आपका है, तनाव को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो तनाव को जो है किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, वहां पे देखिए कि तनाव कैसे लगता है, कैसे होता है। ठीक है, तो तनाव को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तनाव के कारणों का पता लगाना चाहिए तथा विश्लेषण को उसमें समाधान खोजना चाहिए। देखिए तनाव को यहाँ पे क्या बोला है कि तनाव को पहले आप कारणों का पता लगाइए कि किस कारण से आपको तनाव लग रहा है, उसका विश्लेषण में समाधान खोजना चाहिए। खुद से आप समाधान निकालिए तनाव का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। लक्ष्य का निर्धारण कीजिए, शांत रहना सीखिए, कौशल संबंध प्रबंधन, कौशल यानी स्किल्स डेवलपमेंट, स्किल्स आप स्किल्स सीखिए। ठीक है, स्किल्स समय प्रबंधन कीजिए। समाज में लोगों से मिलना जुलना, समाज में बैठिए, मिलिए, लोगों से बातचीत कीजिए, सकारात्मक बातें बोलिए वहाँ पे। ठीक है, 10 आदमी के सामने पे। नकारात्मक सोच से बचे और सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, यानी नकारात्मक सोच को निकाल कर फेंक दे और सकारात्मक जो आपका बात है उनको माइंड में ले। ठीक है, चलिए आगे का आपका जो है सातवां पॉइंट, आत्मविश्वास एवं धैर्य रखें। ठीक है, आत्मविश्वास एवं धैर्य तो जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, आत्मविश्वास और धैर्य नहीं रखिएगा तो हड़बड़ा के आप फिर से कोई गलत काम कर दीजिएगा। इसीलिए तनाव हटाने के लिए आत्मविश्वास, धैर्य, नकारात्मक समाज में बैठना उठना। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, तनाव होने पर अपने आप को व्यस्त रखें। अपने आप को किसी न किसी काम पे आप उलझा के रखिए, तब आपका तनाव नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए आप क्या बोला है कि तनाव होने पर अपने आप को व्यस्त रखें। ठीक है, व्यस्त रखें, तब आप किसी को अगर तनाव आपको फील होता है तो आप क्या कीजिए कि आप अपने आप को कोई काम पे व्यस्त रखिए तो आपको तनाव फील नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।